हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा कुमार। यार मैं सुबह अपने भाई से बात करी थी। वो बोल रहा था कि मैंने थ्योरी कंप्लीट करी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से करे हैं, लेकिन फिर भी मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। क्या आपके साथ भी ये वाली प्रॉब्लम है? तो फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा तो अब क्या करने वाला है? तो उसने बोला कि दीदी मैंने 3 घंटे 3 घंटे 20 मिनट टेस्ट देके आई हूँ, मैं काफी थक गया हूँ, अब मैं सोने वाला हूँ और फिर मैं जब उठूंगा उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। तो फिर मैंने बोला कि शायद कुछ गलती कर रहे हैं। तो देखो यार, मेरा भाई या फिर आप लोग जो मेरे लिए तो आप सब अपने बहन भाई हो, ठीक है? तो देखो, सेम मिस्टेक्स अगर आप भी कर रहे हो ना कि टेस्ट देके आए हो, उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट कर लिया, चिल कर लिया, उसके बाद वापस पढ़ने बैठ गए, तो हो सकता है कि 500-600 मार्क्स आपके आ जाएं। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो वो फिर आपका नहीं हो पाएगा उसमें, क्योंकि ऐसे मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ता है कि आप टेस्ट देके आए, मतलब आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि मेरे कम मार्क्स आते हैं। आप टेस्ट तो देके आ रहे हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं, ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। और हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें टेंशन भी हो रही हो कि यार मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, मुझे मार्क्स बढ़ाने हैं, लेकिन वो उसके लिए एक्शन कुछ नहीं ले रहे हैं, बस स्ट्रेस ले जा रहे हैं। उससे उनकी जो इफेक्टिवनेस थी पढ़ाई में वो भी कम हो जा रही है। तो मैं इतना क्यों बोल रही हूँ कि यार, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप जो टेस्ट देके आए हैं उसको एनालिसिस करो। एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, क्या गलतियां मैंने करी है जिससे मैं इंप्रूव करूं तो मेरे स्कोर बढ़ सकता है। क्योंकि टेस्ट में पता क्या होता है कि जितना आपके स्कोर हुआ है उससे आपके 100 मार्क्स और आ सकते हैं अगर आप उन मिस्टेक्स को कम कर दो। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि यार दीदी टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, ये क्या है? मतलब टेस्ट क्वेश्चन सही करे गलत करे और प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस करते कैसे हैं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि जो आपने क्वेश्चन राइट करे हैं, राइट क्वेश्चन करने के 3 आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि आपको आता था, 100% आपको कॉन्फिडेंस था कि यही इसका आंसर होगा और आपने सही कर दिया, ठीक है, वेल एंड गुड, इसमें कुछ भी इंप्रूव करने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका है तुक्के से, और तीसरा कंफ्यूजन से। तो तुक्के से तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं कि हाँ, दो में थोड़ा कंफ्यूजन है, हाँ यार यही होगा, तो फिर हम कर देते हैं और अपना ठीक भी हो जाता है, ठीक है। पर ये भाई ठीक नहीं है, क्योंकि आज यहाँ पे ठीक हो गया, हमें तो हमारे वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना है ना कि नीट वाले दिन हो सकता है हमारा तुक्का गलत लग जाए, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और क्वेश्चन गलत होते ही 5 नंबर माइनस हो जाएंगे, तो वो तो हमें नहीं करना है। तीसरी चीज थी कि हमें कंफ्यूजन से गलत हो, मतलब कंफ्यूजन से हमारा क्वेश्चन सही हो गया कि हाँ यार ये चीज वहां पड़ी थी, उस पेज पे पड़ी थी, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ याद तो आ रहा है, तो चलो यही आंसर होगा, और आपका ठीक भी हो जाता है। लेकिन वही जो मैंने पहले बोला कि हमें अपने वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना है कि हाँ, उस दिन हमारा लक हमारे साथ हो या नहीं हो, हमें इतना अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है कि वहां पे हमें कंफ्यूजन ना हो एटलीस्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। अब ये 3 तरीके थे जिससे आपने क्वेश्चन राइट करे हो, ठीक है। तो पहला जो मैंने बताया कि आपको आता था, उसमें कुछ भी इंप्रूव नहीं करना है, लेकिन जो दूसरे हैं तुक्का और कंफ्यूजन, उसमें आपको क्या करना है कि कंसेप्ट को वापस से रिवाइज करना है एंड इमिडिएटली टेस्ट के बाद करना है। अब आते हैं उन क्वेश्चन पे जो हमने रॉन्ग किए हैं। क्वेश्चन रॉन्ग होने के मेरे अकॉर्डिंग 5 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन वही तुक्का, तुक्के से आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि दूसरी चीज आती है कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो, ठीक है। आपने क्वेश्चन आपको समझ आया, अब आपको कंसेप्ट भी अच्छे से आता था, लेकिन आपने कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर दी हो। तीसरी चीज है कि रॉन्ग कॉन्फिडेंस। रॉन्ग कॉन्फिडेंस का मतलब है कि वो क्वेश्चन उस टाइम पे आपको ये लग रहा था कि हाँ भाई यही आंसर होगा, और आप उसको करके आ गए, पर जब आपने आकर आंसर की देखी तो आपको समझ आया कि नहीं यार ये तो नहीं था, मतलब गलत हो गया आपका। फिर आता है चौथे टाइप के बच्चे जिन्होंने सब कुछ ठीक किया लेकिन उन्होंने OMR रॉन्ग फिल कर दी। ऐसे मैंने एक बार नीट में भी केस देखा था। एक लड़की थी जिसके 650 मार्क्स आ रहे थे, बट उसने OMR फिलिंग में मिस्टेक कर दी तो उसके 600 मार्क्स आ रहे थे, और फिर उसका जो है नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इतनी बड़ी मिस्टेक हो सकती है रॉन्ग OMR फिलिंग से, तो ये तो हमारी मेहनत पे डायरेक्टली पानी फेर देगा, तो इससे तो बच के ही रहना है फिर पांचवी मिस्टेक में हम क्या करते हैं कि हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ क्योंकि हमने रफ वर्क जो किया ना, वो यार बहुत बहुत अनफेयर किया था, मतलब बिल्कुल भी हमें खुद को समझ नहीं आ रहा है जब हम दोबारा देख रहे हैं कि क्या लिखा था। डबल बॉन्ड लगाया, सिंगल बॉन्ड लगाया, यार क्या कर दिया है, मतलब एच कहाँ जा रहा है, ओ कहाँ जा रहा है, केमिस्ट्री में हम मतलब केमिस्ट्री में हम कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं हम ये। तो अब हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए हैं उनके रीजंस हमने फाइंड आउट कर लिए, लेकिन उनको करेक्ट करने का कुछ तरीका तो होगा फिर। तो सबसे पहला वाला वही तुक्का तुक्का। तो आपने इसका मतलब था कि आपको कंसेप्ट ठीक से आता ही नहीं था। तो इसमें क्या करना है आपको कि वापस जाके जिस क्वेश्चन का आपने तुक्के से ठीक किया है वो उसी टाइम पे उसको खोलोगे, उस क्वेश्चन को, और उस जहाँ पे वो नोटबुक में वो लिखा हुआ है, बुक में जहाँ लिखा हुआ है, उसको उसी टाइम पे रिवाइज करोगे इंस्टेंट, ठीक है। दूसरा है कैलकुलेशन मिस्टेक। ये हमें टीचर क्लास में बताते थे जब मैं खुद पढ़ती थी। वहाँ पे उन्होंने बोला था कि आप साइड में एक बॉक्स बनाइए और उसमें स्टेप वाइज आप कैलकुलेशन लिखिए कि हाँ इस स्टेप के बाद मैंने ये किया है। हो सकता है आपका आंसर ना आ रहा हो, या फिर आपके पास टाइम कम हो, तो एक एटलीस्ट आपने हाफ छोड़ा है, तो आप जब दोबारा आओगे ना तो आपको आधे से स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, तो टाइम बचेगा। तो एक क्लियर बॉक्स बनाना, उसमें क्लियर कैलकुलेशन करनी है, उसमें आपके 90% चांस है कि आपका जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वो कम हो जाए, ठीक है।
अभी आते हैं कि हमने रॉन्ग कॉन्फिडेंस जो क्वेश्चन किया था, तो भाई उसके लिए तो ये होगा कि आपको कंसेप्ट अपने क्लियर करने पड़ेंगे। और देखो कुछ स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी में, मतलब कोई चीज़ हमें समझ आ गई कोई चीज़, ठीक है, हमने उसको हवाबाजी कर दी उसके साथ कि हाँ भाई इसको लिखेगा कौन यार। लेकिन जब हम वही चीज़ हम पेपर में जब अटेम्प्ट करने जाते हैं तो क्या होता है कि हमसे हमारा हाथ नहीं चल रहा होता है, फिर हमें लगता है कि यार क्या था एकदम ठीक से और लेकिन जब पढ़ रहे थे तो 100% कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार आ गया। तो ट्राई करें चीज़ों को, एक बार एटलीस्ट आप लिख के ट्राई करें उसे, ठीक है। तो इसके लिए तो वो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे अगर आपने रॉन्ग कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन गलत किया है तो। फिर आती है रॉन्ग OMR फिलिंग। तो यार रॉन्ग OMR फिलिंग के लिए करना क्या है, रॉन्ग OMR फिलिंग के लिए हमें एक प्रिंट आउट लेना है, किसी भी आप ई-मित्र की शॉप वगैरह से ले सकते हैं, और उसमें डेली आपको 20 क्वेश्चन की OMR फिल करनी है। उससे धीरे धीरे आपका अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। उससे दो चीज़ होगी, एक तो आपकी रॉन्ग आप OMR फिलिंग नहीं करेंगे, दूसरी बात आपका जो टाइम जो है ना OMR फिलिंग का, कुछ लोगों को आधे घंटा उसमें यार लग जाता है, ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, तो इतना टाइम तो हमें नहीं लगाना है। तो कोशिश आपको थोड़ा फास्ट भी हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका टाइम बचेगा, वो टाइम आप क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चंस आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता है तो। फिर आता है अनक्लियर रफ वर्क। तो जब हम रफ वर्क करते हैं ना, तो यार एकदम फेयर नोटबुक की तरह आप कीजिए, ये नहीं कि हम पेपर सोल्व करना है तो फटाफट हो गया। हाँ मतलब वहाँ पर आपके पास टाइम नहीं रहता है, आपको जल्दी करना होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि आप इतना फास्ट करोगे कि आप जब आप खुद देख रहे हैं आके तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने क्या करा था वहाँ पर। तो उसके लिए करना क्या है कि ट्राई टू डू फेयर वर्क, ठीक है। तो आपको एकदम फेयर वर्क करना है ताकि आपको आपकी चीज छोटी छोटी चीज़ें आपकी इंप्रूव हो सकें। अब आते हैं तीसरा टाइप, मतलब राइट हो गया, हमारे राइट क्वेश्चन हुए थे, रॉन्ग क्वेश्चन हुए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो थे जो हमने अटैम्प्ट ही नहीं करे हैं। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है यार, अटैम्प्ट क्यों नहीं करे, पहले तो रीजन सोचो। इसलिए नहीं करे कि यार एक तो आता ही नहीं था हमें, ठीक है, वो कंसेप्ट ही नहीं आता था हमें। और दूसरा है कि यार कन्फ्यूजन था इसलिए छोड़ दिया कि कहीं गलत ना हो जाए। तो वो कन्फ्यूजन वाला तो रिस्क पे रहता है कि अगर यार कन्फ्यूजन वाला का पहले बात कर लेते हैं, उसमें ये है कि अगर 4 ऑप्शन में से अगर आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है ना, तो प्लीज़ उसे करके आओ, फिर उसको मत छोड़ के आओ, क्योंकि हो सकता है आपके चांसेस, हम पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देते हैं कि चांसेस हैं कि वो आपका ठीक हो जाए और उसमें आपके फिर मार्क्स मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर 4 में से सिर्फ 2 में कन्फ्यूजन है तो आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन अगर 4 में से 3 में कन्फ्यूजन है तो छोड़ देना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने का पहला रीजन मैंने बताया था कि पढ़ाई नहीं था। यार बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमने पढ़ के नहीं जाते हैं और फिर इसलिए वो अटेम्प्ट नहीं किया। तो उसका तो सीधा सा सॉल्यूशन है कि आप उस चीज को आके और उसी टाइम पे पढ़ें। अब देखो हमने टेस्ट एनालिसिस कर लिया, तो उसमें पता को एक चीज पता चल जाएगी कि हाँ यार क्या मेरे वीक पॉइंट्स थे, क्या मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, और कहाँ मेरी गलती हो रही है, और मैंने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा था नहीं पढ़ा था, क्या मतलब आपको रीजन क्लियरली पता चल जाएगा कि क्वेश्चन गलत क्यों है। तो एक चीज है कि अपने सिली जो मैंने बताया उसमें से कुछ सिली मिस्टेक्स वगैरह थी, तो सिली मिस्टेक्स वगैरह तो आप इन जो मैंने बताया उससे कवर हो जाएंगे। फिर आपको जब आपने सब कुछ चेंजेस कर लिया, उसमें आपको देखना है कि यार मेरे वीक पॉइंट्स कौन से थे। मतलब पूरे टॉपिक में से पूरा का पूरा चैप्टर तो हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, उसमें से कुछ ना कुछ, जब आप पहली बार टेस्ट देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक सब टॉपिक जो है वो आपका वीक होगा, तो उसे आइडेंटिफाई करें और उसे उसी टाइम पर पढ़े यार, और उसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन उस टाइम पे लगाएं। तो वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना यार कि आपको ईयर के एंड तक वो आपको उतना ही माइंड में उतना ही स्ट्रांगली याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप उसे कब पढ़ रहे हैं, जब आप टेस्ट देके आप एक मिस्टेक्स हुई है उस टाइम पे आपने उसको लर्न किया, तो लॉन्ग लास्टिंग याद रहता है, ठीक। लास्ट एडवाइस आपके लिए क्या है कि अब आपने गलती कर दी इस टेस्ट में, तो नेक्स्ट टेस्ट जब हो ना, तो आपने जो जो मिस्टेक्स इस बार करी है, आपके क्वेश्चन क्यों गलत हुए, सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, वट एवर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, जो भी आपने मिस्टेक्स करी थी, वो सारी आप रिवाइज करके जाएंगे कि इस टेस्ट में मैं एटलीस्ट ये नहीं करूंगा। और जब टेस्ट आप दे रहे होंगे ना यार, तो ऐसे तो है नहीं वो नीट का पेपर है आपके लिए, तो उसमें उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें एटलीस्ट कि भाई मैं वो कैलकुलेशन जब करें तो बॉक्स बना के ट्राई करें, रफ वर्क करें तो ठीक से आप उसको करें, ठीक से एकदम क्लियर करने की कोशिश करें, आपके सारे सारे ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करें, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस को एक बार अवॉइड करें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।